नमस्कार, मैं हूँ अवनिंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे खास कार्यक्रम में। आज का जो शुभ दिन है उसमें महानता उसकी होती है जो नारी कहलाती है। इस देश में नारियों ने जो भी किया है, जो उनकी जो शौर्य गाथा रही है, उसको ज्यादा विस्तार देने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं जानता हूँ कि गायकी एक अलग विधा है, संगीत एक अलग संस्कार है, और उसमें जो परोपकार का काम समझते हुए इसको आगे बढ़ाने का काम करता है तो उसका नाम एक ही हो सकता है। जी हाँ, उसको हम गायकी के नाम से जानते हैं। और जब सम्मान अलग अलग क्षेत्रों से मिलते हैं, खासकर अगर हम आकाशवाणी की बात करें, जन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की बात करें, झारखंड सरकार की बात करें, तो वाकई लगता है कि वाकई जो गायिका है उनको आप एक बार जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। उनको समझिए, जानिए। उसके पहले हम चाहते हैं कि उनके बारे में, उनकी गायकी से ही हम आपको तारुफ कराते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी चंद लाइन अभी सुनते हैं, फिर बाद में सुनेंगे और आपको बताएंगे कि आज की हमारी जो मेहमान है, गायिका है, वो बहुत ही अच्छा गाती हैं। और उनका पूरा नाम है डॉक्टर निर्लालिनी अखौरी, जो झारखंड के रांची से बिलोंग करती हैं और आजकल मुंबई में है। और यही कारण है कि टर्निंग भारत ने उनसे आज बातचीत के लिए आप सबको बता दिया है, और आने वाले दिनों में भी ये क्रम जारी रहेगा। तो पहले हम ये फितरत है हमारी, ये फितरत है हमारी, जिसको अपना मान लेते हैं। ये फितरत है हमारी, जिसको अपना मान लेते हैं। अगर वो जान भी हो, अगर वो जान भी मांगे तो हंस कर जान देते हैं। ये फितरत है हमारी, जिसको अपना मान लेते हैं। ये फितरत है हमारी, जिसको अपना मान लेते हैं। अगर वो जान भी, हाँ, अगर वो जान भी मांगे तो हंस कर जान देते हैं। ये फितरत है हमारी, जिसको अपना मान लेते हैं। ये फितरत है हमारी। आज के दौर में संगीत की जो भाषा है, संगीत का जो अलग अलग अंदाज है, उसको लेकर हम कई बार चिंतित हो जाते हैं। ये धरोहर का क्या होगा, जिसको हमने तब सुना था और आज तक उन गायकी को याद करते हैं। अगर हम बात करें शास्त्रीय संगीत की, तो उसकी जो जमीन होती है वो बहुत ही उर्वरक होती है। और उसी कड़ी में आज के दौर में गजलों को जिंदा रखने का काम कर रही हैं डॉक्टर साहिबा। उनसे हम मिलवाते हैं आपको, और वाकई इनको सलाम है। इस सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहिबा, क्योंकि आपने आज के दौर में भी गजल को जिंदा रखा है, और ये बहुत ही कठिन विधा है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपने इस दौर में भी गजल को जिंदा रखा है। बहुत संगीत है, लेकिन आपको कैसे लगा कि गजल को ही जिंदा रखना है? जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। और जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। तो गज़ल तो लोग कहते हैं कि अगर सभी प्रकार के संगीत का आप मंथन कीजिए, तो जिस प्रकार से समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था, तो लोगों का ऐसा मानना है कि गज़ल ऐसी चीज़ है कि सारे संगीत को अगर आप पूरी तरह से घोल के पी लीजिए, तो फिर गज़ल एक अमृत की तरह निकलता है। तो जी। शुरुआत तो हुई क्लासिकल म्यूज़िक से ही, सीखना तो बचपन से ही शुरू किया था। मेरे फ़ादर बताते हैं कि मैं जब 4 साल की उम्र की थी, तो मैं हँसते-खेलते
मूवी के जो सॉन्ग आते थे वो मैं गा लेती थी, तो उन्हें वाह आश्चर्य वाह। हुआ। जी, जी। हम्म, तो उन्होंने फिर मुझे सिखाना शुरू किया और मैं फिर उसके बाद जैसे-जैसे पिताजी ने जहाँ-जहाँ मुझे ट्रेनिंग दिलवाई, तो गीत, गज़ल, भजन के अलग गुरु आते थे और क्लासिकल म्यूज़िक के अलग गुरु आते थे। तो उनसे मैंने सीखा है और हम्म, उसके बाद धीरे-धीरे उसी वक़्त से मैंने मंच पे भी अपनी प्रस्तुति की शुरुआत कर दी थी। तो जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते थे, वो चाहे गीत, गज़ल, भजन कोई भी होते थे, तो मैं उसमें भाग लेती थी और अक्सर हाँ, ऐसा होता था कि प्रथम पुरस्कार मेरे ही हाथों आता था। तो वाह ये वाह। कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे लंबी दूरी तय करवाने में मेरा हौसला बढ़ाया और हम्म, मैं उसके बाद धीरे-धीरे आगे बढ़ती गई और एक वक़्त आया जब लगा कि मुझे सबसे ज़्यादा अपने लाइफ़ में क्या करना पसंद है, तो वो गायकी थी और गायकी में भी मुझे ग़ज़ल बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था क्योंकि ग़ज़ल जो है वो रूह से जुड़ा हुआ चीज़ है और जी रूह को जो पसंद आता है, तो इंसान को वही काम करना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल। चूँकि बचपन से गुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब और जगजीत सिंह साहब इन लोगों को सुन के उनके ग़ज़लों में मैंने खुद को जिया है। तो इसलिए बिल्कुल फिर बिल्कुल। उनके ही गीत गज़लों को गाते-गाते एक लोग मेरी आवाज़ में गज़ल ही सुनना ज़्यादा पसंद करने लगे। तो फिर बिल्कुल। मेरे नाम के साथ जुड़ गया कि गज़ल गायिका डॉक्टर मृणालिनी अखौरी। अच्छा, गजल गायिका तो आप हैं ही, डॉक्टर शब्द कैसे जी। चस्पा हुआ आपके नाम के साथ? डॉक्टर शब्द कैसे जुड़ा, उसकी क्या जी, जी। कहानी है? एक्चुअली एक्चुअली मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली हुई है और वाह। ये अमेरिका में आपने सुना होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मुझे जी जी मिला हुआ है ये जी। जी। और मुझे साथ ही मदर टेरेसा अवार्ड भी मिला हुआ है हम्म, नोबेल पीस अवार्ड जी। जी तो जी जी। डॉक्टरेट की भी मानद उपाधि मुझे वहीं से मिली है। तो ये हाँ गायकी के लिए ही मुझे दिया गया है। साथ में जी अभी हमारे। मैं चूँकि जी मैं रांची में महिला कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो मैं वहाँ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भी काम कर रही हूँ। वहाँ पे वाह। लगभग 3-4 साल हो गए जी। तो हम्म, वहाँ से फिर एक टीचर का जो है वो स्थापित हो जाता है कि आप एक टीचर के रूप में भी एक स्थापित कलाकार हैं। बिल्कुल। ऊपर से आपको बिल्कुल। ग्रेड ग्रेड से भी नवाजा गया है, आपको ए ग्रेड का खिताब दिया गया है, वो भी। जी, जी, जी। ये तो बहुत बड़ी जी। उपलब्धि है। हाँ, क्योंकि जैसे आप जब अपने आप को साबित कर पाते हैं कि आप किस लेवल पे हैं, तभी फिर आपको दूसरे लोग समाज में वो सम्मान दे पाते हैं और आपको वो स्थान मिल पाता है। तो मैंने आकाशवाणी, दूरदर्शन से जितने भी ऑडिशंस होते थे पहले, तो आकाशवाणी में जाने के लिए आपको पहले उनके टेस्ट को पास करना पड़ता है, तब आप आकाशवाणी में जा पाते हैं। तो जी ये सभी टेस्ट मैंने पास किया है और उसके बाद फिर ये भारत सरकार की संस्था जो है वो गीत एवं नाटक प्रभाग, तो वहाँ से मैंने ए ग्रेड का टेस्ट पास किया था और ए ग्रेड की आर्टिस्ट मैं वहाँ से बनी थी और 9-10 साल मैंने भारत सरकार के लिए काम किया है। जब हम पान खाते हैं तो पान के साथ बहुत बड़ा लोकप्रिय शब्द है गिलहरी। जी, गिलहरी सुना होगा, और आपका जो नाम है उसको हम देखते जी, हुए मानते हैं कि गायकी की गिलहरी डॉक्टर मृणालिनी अखौरी। क्या कहेंगे इस जी, पंक्ति जी। पे? ये मुझे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अभी जस्ट पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये पहली बार मुझे इस तरीके से गायकी की ग्लोरी ये दर्जा दिया गया है। तो मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव है और मैं हमेशा याद करूँगी इस बात को। और थैंक यू आप। जी, सबसे बड़ी बात है कि मैं पटना से बिलोंग करता हूँ, आप रांची से, जो कभी एक जी, स्टेट हुआ जी। करता था, लेकिन बीच में मैं पटना अभी। से भी जुड़ी हुई हूँ। वाह पटना वाह वाह। मेरा ननिहाल है और सच अच्छा। बताऊँ तो संगीत जो है वो मेरे नाना जी के तरफ से ही आया है मेरे अंदर। मेरे नाना जी हम्म, श्री विद्यानंद सहाय जी, वो जी। रेडियो के बड़े आर्टिस्ट थे पटना में। तो हम्म, वो उन लोगों के अंदर से ही मेरे अंदर आया है ये म्यूज़िक। जी बिल्कुल। और बिहार जी, और झारखंड की जो धरती है वो बहुत ही जी। समृद्ध है, खनिज जी, जी। संपदाओं से परिपूर्ण है। आपको जी, कभी जी। ऐसा नहीं लगा कि वाकई मुझे
आपकी जो पर्सनैलिटी है डॉक्टर साहिबा, ऐसा नहीं लगता कभी कि एक्टिंग के क्षेत्र में भी भाग्य आजमाना चाहिए? कई लोग कहते हैं, कई लोगों का हुँ, कहना है कि आपको एक्टिंग में भी एक आज़माना चाहिए किस्मत। जी। लेकिन हुँ, मुझे लगता है कि जो काम आप करिए एक काम को परफेक्ट करिए और उसमें खुद को साबित करने की कोशिश कीजिए। तो जो काम मैं करती आ रही हूँ उसमें तो मैंने अभी तक सही साबित किया है अपने आप को और काफ़ी दर्शकों का मान-सम्मान, प्यार मिला है। लेकिन अगर आगे इसके साथ-साथ अगर कोई मुझे एक्टिंग के क्षेत्र में भी देखना चाहते हैं और किन्हीं को ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए अनुकूल हूँ, तो मैं ज़रूर आप सभी के सामने आना चाहूँगी। चलिए मैं दुआ करता हूँ कि मैं ही कभी डायरेक्टर बनूँगा, तो ज़रूर जी, ये जी। इसमें ये इसकी गुंजाइश हो सकती है। लेकिन एक बहुत जी, बड़ी उपलब्धि आपकी और भी रही है, डॉक्टर साहिबा जी। कि आपने इस देश की प्रथम महिला से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया, जी, जी, जी। उनसे सम्मान प्राप्त जी। किया। वो अनुभव कैसा रहा आपका डॉक्टर जी, जी। साहिबा? बहुत ये तो मेरे लिए अभी तक की बहुत ही बड़ी उपलब्धि है क्योंकि एक राष्ट्रपति से मिलना और उनका आशीर्वाद पाना एक कलाकार के लिए बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति के पास वही लोग पहुँच पाते हैं जो जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करते हैं। या फिर बहुत बड़े लोग होते हैं, नेता जैसे लोग होते हैं, वही लोग जा पाते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात थी, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि मुझे आमंत्रण मिला राष्ट्रपति भवन से आने का और उनसे मिलने का। तो मैं जी, अभी पिछले कुछ महीने पहले ही गई थी और मुझे उनके हाथों मतलब आशीर्वाद मिला और बहुत ही सुखद अनुभव रहा। जीवन भर जी, के लिए यादगार रहा ये। जी, बिल्कुल। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले आपने 3 नाम लिए गज़ल गायकी की दुनिया के, जो गुलाम अली जी, हैं, जी। मेहंदी साहब हैं और अगर हम फ़िल्मी गीतों की बात करें, जिसमें लता मंगेशकर का नाम सर्वोपरि आता है। जी, जी। जी। बहुत तो फ़िल्म क्षेत्र से कौन-कौन से लोग आपको पसंद हैं जी, जी, गायकी में? फ़िल्म से तो सबसे पहले तो लता मंगेशकर जी ही पसंद हैं और उसके बाद जो पुराने गायक होते थे, मुझे आज तक वही लोग पसंद हैं। क्योंकि उनकी गायकी जो थी वो आज के दौर में वो गायकी भी नहीं मिलती है, वैसा संगीत भी नहीं मिलता है। तो मोहम्मद रफ़ी साहब की गायकी बहुत पसंद थी, किशोर कुमार जी, साहब की गायकी बहुत पसंद थी। जी। बिल्कुल। आज जब भी हम चाट्स खाने की बात करते हैं, तो चाट्स का बहुत ज़्यादा स्थान नहीं होता है जीवन में। भोजन का महत्व जितना अचार का होता है, वो समझा जा जी। सकता है। तो आपको नहीं लगता कि आज का जो संगीत है, अगर खासकर हम फास्ट संगीत की बात करें तो सुबह पैदा होता है, शाम तक लोग भूल जाते हैं। इस बारे जी, में क्या जी, सोचती बिल्कुल। हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो खुद ही चिंता में रहती हूँ इस बात को लेकर कि हम लोग भारत में रहते हैं लेकिन भारतीय संगीत पता नहीं कहाँ गुम होता चला जा रहा है। हुँ, क्योंकि ऐसे गीत संगीत आने लगे हैं आजकल कि मुझे तो कई वर्ड्स नहीं समझ में आते हैं कि क्या शब्द यूज़ किया जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है? हाँ, और धुन भी ऐसे होते हैं जो आपके ज़हन में बैठ नहीं पाता है। हुँ, जबकि पहले के आप गीत सुने तो एक गीत लगेगा आपको कि बार-बार सुने या फिर वो दिल-दिमाग में दिन भर के लिए बैठ जाता है। आप सुबह से शाम तक उसको गुनगुनाते रहते हैं। तो ये जी, सब अंतर बिल्कुल। है। तो लेकिन क्या किया जाए? कुछ ऐसे लोग हैं जो आजकल डीप में जाना नहीं चाहते हैं। हम लोगों ने शास्त्रीय संगीत सीखा है और स्वर की गहराई को नापने की कोशिश की है। इसलिए हम लोग समझ पाते हैं कि किसी गीत में क्या राग यूज़ हो रहा है। कितने स्वर कोमल लग रहे हैं, शुद्ध लग रहे हैं, कितनी खूबसूरती से स्वर विस्तार किया गया है। तो जी, इसलिए हम लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन अभी के समय में कोई इतनी गहराई तक जाना नहीं चाहता है। सभी लोग बस हुँ। एक रात में स्टार बनना चाहते हैं, इसलिए वो लोग वैसे ही गीत पसंद करते हैं, जो क्षण भर की खुशी देते हैं। और आपने अभी कहा कि स्वर की गहराई, तो क्यों जी। ना हम अपने दर्शकों को आपसे आपकी इस गहराई को नापने में शामिल कर लेते हैं। हम चाहेंगे कि चंद पंक्तियाँ आप अगर गुनगुना सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। जी, जी, ज़रूर। हालाँकि जी। मौसम के बदलाव की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी नासाज़ है। आप हुँ। मुझे देख रहे होंगे मेरी आवाज़ थोड़ी लगी हुई है। दर्शक मैं स दर्शक बहुत ज़्यादा समझदार हैं आजकल और सब जी, जी। समझ जाते हैं। हाँ, प्लीज़, प्लीज़ लेकिन कैरी ऑन। लेकिन आपने गुज़ारिश की है तो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी और मैं अपनी ही कंपोज़िशन सुनाना चाहूँगी जो सभी लोग सुनें क्योंकि मेरी एक से बढ़कर एक धुन है जो मैंने गीत, गज़ल और भजन में बनाई है।
जो कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के ज़रिए भी लोग सुनते हैं और मेरे कार्यक्रमों में भी सुनते हैं। तो जी। एक बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल है अ, इरशाद, इरशाद। जी, जो मेरी एल्बम है यादें यादें से ली हुई है और आप यूट्यूब पे भी जाकर यादें एल्बम सर्च करेंगे मृणालिनी अखौरी के नाम से तो मिल सकता है और जियो सावन पे भी मेरी गज़लें डाली हुई हैं, तो जिसे आप कॉलर ट्यून बना सकते हैं। तो वो गज़ल मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगी। चले भी आओ के दिल को मेरे करार मिले चले भी आओ के दिल को मेरे करार मिले खिज़ां के दौर में भी मौसमी बहार मिले चले भी आओ के दिल को मेरे करार मिले। थैंक यू सो मच। मन नहीं भरता है ऐसे ऐसी गायकी सुन के, करार कैसे मिलेगा। लेकिन आज का जो आज अलग अलग क्षेत्र की गायिकाएं आ रही, बहुत आवाज में बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अगर हम बात जी, करें जी। अलग आवाज की, तो पहले बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलता था सुनने को। आज आपको नहीं लगता कि आज आज का जो संगीत है, खासकर बॉलीवुड का संगीत है, उसमें भी आप अपने आप को फिट कर सकती हैं। इस बारे में क्या योजनाएं हैं आपकी? जी, जी, मेरी कोशिश जारी है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी कुछ और बेहतर होगा क्योंकि मेरी आवाज़ कुछ अलग है। कुदरत ने, अलग है। ऊपर वाले ने मुझे कुछ अलग ही आवाज़ की नेमत दी है। जी। तो मैं ऐसे जानकारी दे दूँ कि मैं अभी हॉलीवुड की एक मूवी से जुड़ रही हूँ और वाह वाह। ये मेरे जीवन की पहली हॉलीवुड की ये मूवी और गीत होगा, जिसमें मैं बस 2 लाइन से शुरुआत कर रही हूँ और जी स्वेट पैंट्स उसका नाम है उस मूवी का, जो अभी रिलीज़ नहीं हुई है, वो आएगी, जी। जल्द ही आएगी मार्केट में और जी मैं जी एक बहुत ही मशहूर संगीतकार है मोंटी शर्मा जी। जी जी जी। अ जी, तो उनका संगीत है ये। तो मैंने उसमें उसमें अपनी 2 लाइनें दी हैं अपनी आवाज़ में वाह वाह। और उन्हें भी कुछ अलग आवाज़ की ज़रूरत थी, जो हम्म, मुझ में उन्हें दिखाई पड़ी। तो ये हम्म, सौभाग्य मुझे अभी रानू सिन्हा जी जो अमेरिका में फ़िल्म मेकर हैं, उनके थ्रू ये अवसर मुझे मिला है। तो मैं हम्म, बहुत ही सौभाग्यशाली मान रही हूँ और बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ इन लोगों की। तो आगे-आगे देखिए अगर ये इसका बेहतर रिज़ल्ट रहा बेहतर परफ़ॉर्मेंस रहा, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि बॉलीवुड में भी मैं और भी काम करूँगी। बिल्कुल। और अपनी भाषाओं को लेकर भी आप बहुत जज्बाती रही हैं। उसको हम एक सेकंड में देख लेते हैं। पहले आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज की तारीख में अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपना जो लगाव होता है दुनिया से, अलग अलग क्षेत्रों से, उसमें संगीत की अपनी ही भूमिका होती है। और जब मृणालिनी जी अपनी चाहत को इसमें ढालती हैं, तो कहा जा सकता है कि उनके लिए कोई भी मंच हो, कोई भी सिचुएशन हो, वो पीछे नहीं हटती। एक नज़र डालते हैं उनके परफॉर्मेंस पे।
तो वाकई चांद जब निकलता है तो उसकी रोशनी हर तरफ फैल जाती है, और जिस तरह से, जिस मेहनत से, जिस लगन से बचपन से ये यात्रा जारी है, तो आने वाले दिनों में भी यात्रा अनवरत बढ़ती रहे और आपको सफलताएं आकर सामने से कदम चूमती रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। टर्निंग भारत लगातार आपके लिए दुआ करेगा कि आप झारखंड का नाम, बिहार का नाम और पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में, उसकी शुरुआत हो चुकी है, हॉलीवुड की गायकी आपको मिल चुकी है, तो कहीं ना कहीं से हमारी जो उम्मीद है उसको पंख लग गए हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते अपनी यात्रा का श्रेय किन किन लोगों को देना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे आपसे। जी, जी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो अपने माता-पिता का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर मेरे पनपते हुए संगीत को पहचाना और मुझे उँगली पकड़ के आगे बढ़ाया, हौसला बढ़ाया मेरा, और मुझे हर जगह जहाँ वो ले जा सकते थे, वहाँ ले जाकर मुझे संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मेरा हौसला बढ़ाया उन लोगों ने। और ये और उसके साथ-साथ जितने भी मेरे ऐसे, मैं बता दूँ कि मेरा संस्थान है जहाँ मैं म्यूज़िक भी सिखाती हूँ, तरन्नुम संगीत संस्थान। तो वाह, जितने भी मेरे म्यूज़िशियन हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उन लोगों ने मेरे प्रति जो विश्वास दिखाया है, जितने भी दर्शकगण जो कि मुझे सुनते हैं और बार-बार सुनने की ख्वाहिश रखते हैं, उन सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिनके बिल्कुल। बदौलत मैं आज जो भी हूँ। जी। और ये टर्निंग टर्निंग भारत आपकी यात्रा में जब आपको जरूरत होगी, ये मंच आपके लिए सदैव तैयार रहेगा, क्योंकि आपकी आवाज ने ये बता दिया है कि वाकई दुनिया को इस तरह की आवाज अगर मिलती है तो हिंदुस्तान कितना आगे बढ़ेगा। और इसीलिए कहते हैं कि जीवन के संगीत में तो होना है शामिल हमें, धुन चाहे कोई भी हो, साज को बजाते जाओ। और आपकी यात्रा को देखते हुए मुझे तो यही लग रहा है कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। तो एक बार क्या फिर से बात! बहुत क्या बहुत बात! बहुत खूब। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और लगातार आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और गायकी की सेवा करते रहें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जी, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो मच। शुक्रिया। तो कलाकार की जिंदगी बहुत ही उतार चढ़ाव से भरी होती है, लेकिन जब उसकी गायकी होती है तो यही कहा जा सकता है कि वाह, तरन्नुम में अलग अंदाज होता है, प्रेजेंटेशन का अलग उनका अनुभव होता है। और चलते चलते हम चाहेंगे कि उनकी एक वही गजल जिसकी शुरुआत हमने की थी, उससे हम आज का पूरा फंक्शन जो है उसको समाप्ति की ओर ले जाते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर साहिबा को आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार कि आपने आज की तारीख में हमारे लिए इतना समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते लेते हैं इस गजल का आनंद। इरशाद। ये फितरत है हमारी, ये फितरत है हमारी, जिसको अपना मान लेते हैं। ये फितरत है हमारी, जिसको अपना मान लेते हैं। अगर वो जान भी हो, अगर वो जान भी मांगे तो हंस कर जान देते हैं। ये फितरत है हमारी, जिसको अपना